अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यमन के हूतीस फ़लस्तीन के समर्थन के लिए लाल सागर में इजरायली जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। लेकिन जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की खातिर उसका बदला लेने के लिए यमन के आम लोगों के घरों पर एयर स्ट्राइक कर रही थी और उस एयर स्ट्राइक को सेल्फ डिफेंस का नाम दे रही थी, अमेरिका ने यमन के हूतीस को आतंकवादी घोषित कर दिया है। यमन के हूतीस का कसूर सिर्फ इतना था कि वे फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ दे रहे थे। अमेरिका ने कई बार हूतीस के अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें धमकाना चाहा कि वे फ़लस्तीन के खातिर इजरायली जहाज़ों को ना रोकें, लेकिन हूतीस अपनी बात पर अड़े रहे और फ़लस्तीन के मुसलमानों के समर्थन के लिए इसराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ को भी लाल सागर में निशाना बनाने लगे। इसलिए अब हर रोज़ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यमन के आम लोगों को एयर स्ट्राइक करके मार रहे हैं, लेकिन यमन के हूतीस इसका तुरंत बदला ले लेते हैं। ऐसी ही एक घटना कल रात की है। कल रात अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक करने के तुरंत बाद यमन के हूतीस ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, जिसकी कीमत $3 करोड़ बताई जा रही है, उसको हूतीस ने सिर्फ $10,000 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया। इजराइल फ़लस्तीन युद्ध में अब तक ये दूसरा ड्रोन है जो यमन के हूतीस ने गिराया है, और साथ ही ब्रिटिश जहाज़ जो माल लेकर लाल सागर से जा रहा था, हूतीस ने उसको भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाकर डुबो दिया और दुनिया से साफ कह दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और फ़लस्तीन का समर्थन करते रहेंगे। यमन के हूतीस के इस कारनामे के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है रूस की तरफ से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के खिलाफ लड़ रहे 14 संगठनों को 26 फरवरी को रूस की राजधानी मॉस्को में बुलाया है। इन 14 संगठन में प्रमुख हमास, इस्लामी जिहाद, फ़लस्तीन अथॉरिटी, फ़ातह और लेबनान और सीरिया में जो इस्लामी संगठन हैं, इन सभी के लीडर को बुलाया है। फ़िलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि किस लिए बुलाया है। ये तो 26 फरवरी को ही पता चलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिडल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब खबर आ रही है कि ईरान अगले महीने से चीन और रूस के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सैन्य अभ्यास करेगा। ईरान की नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी ने बताया है कि इस अभ्यास में 12 देश शामिल होंगे। फ़िलहाल बाकी देशों का नाम नहीं बताया गया है। दोस्तों, ईरान ने अंटार्कटिका के हिस्से पर अपना हक होने का दावा किया है और सैन्य और वैज्ञानिक कामों के लिए वहां पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की योजना कर रहा है। और ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा है, हमारे भविष्य की योजना अंटार्कटिका में ईरानी झंडे को गर्व से फहराने और उस जगह अपना सैन्य और वैज्ञानिक अड्डा बनाने का प्रयास करना है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो दा सिल्वा ने इजराइल पर गाज़ा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है और उसके कामों की बराबरी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था उससे की है, और साथ ही इजराइल के साथ सारे राजनीतिक संबंधों को ख़त्म कर दिया है और इजराइल की एम्बेसी का एम्बेसडर को उसके देश इजराइल में वापस भेज दिया है। दोस्तों, इजराइल के ही अखबार I24 न्यूज़ ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में खान यूनिस में इजरायली सेना ने बैंकों की 12 तिजोरियों से $250 मिलियन से ज़्यादा पैसे चुरा लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह आतंकवाद करने वाली सेना बहुत बड़ी चोर भी है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ ही हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।